नमस्कार, मैं हूं रवि और आप हैं लिकिंग गुरु के साथ। कोरोना की इस महामारी के दरमियान हर व्यक्ति अपनी उम्मीदें धीरे धीरे कम करता जा रहा है। किसी वस्तु पर, किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर, किसी भी स्थिति में धीरे धीरे उसकी उम्मीदें अब कम होने लगी हैं। तो चलिए आज हम उसी उम्मीद को लेकर के कि ये उम्मीद दरअसल होती क्या है और ये उम्मीद दरअसल काम कितना करती है, इसी उम्मीद को लेकर के आज हम आपको 3 अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। तो एक हम आपको सबसे पहले यहाँ लेकर चलेंगे कि आपको हम सबसे पहले एक कहानी बताएंगे। फिर अगली कड़ी में आपको हम देंगे मुफ्त में एक ज्ञान। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसी उम्मीद से जुड़ी हुई एक खबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक कहानी जो मैं लेकर आ रहा हूं आपको लिकिंग गुरु के साथ। तो इस उम्मीद से भरी इस कहानी में होता क्या है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो रेगिस्तान में कहीं भटक जाता है। रेगिस्तान ये वो जगह जहाँ पर सब कुछ मृग तृष्णा यानी सब कुछ झूठा सा नज़र आता है, जो झूठ होता है लेकिन सच सा नज़र आता है। इसी मृग तृष्णा में वो व्यक्ति समय के साथ साथ भटकता जा रहा था और लगभग 2 दिन हो चुके थे, ना उसने कुछ खाया था और ना उसने कुछ पिया था। गला उसका सूख कर कांटा सा हो रहा था, पर ना उसे रास्ता मिल रहा था, ना उसको जीने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। जब भी उसे कुछ दिखता दूर, जब वो उसके पास पहुंचता तो वहां पर कुछ नहीं था, फिर वही भटकती सी चीज यानी जिसे आप कहते हैं मृग तृष्णा। लेकिन अब की बार उसे थोड़ी दूर में एक झोपड़ी नजर आती है, लेकिन अब तक वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था, हारने की स्थिति में आ चुका था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और कोशिश की कि चलो एक बार कम से कम और एक अंतिम प्रयास किया जाए। दूर था जरूर, लेकिन इस बार वो मृग तृष्णा नहीं था। इस बार ये झोपड़ी वास्तव में एक झोपड़ी थी। सांस में सांस आई, जान में जान आया। उसे लगा शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो वहां सब कुछ, झोपड़ी तो थी लेकिन सब कुछ वीराना था। ना वहां कोई रहता था, ना वहां कोई चीज थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं हारी और इस बार वो उस झोपड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर गया। और अंदर जब जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बोरवेल था, यानी पानी का हैंडपंप। बड़ी उम्मीद जगी उसे कि शायद यहाँ पर मेरा गला तर हो जाएगा। दुर्भाग्य देखिए, घंटों तक बोरवेल में पंपिंग करने के बावजूद भी उसमें से पानी नहीं निकला। अब वो लगभग उम्मीद हार चुका था। जब हैंडपंप के पास नीचे बैठा और आसमान की तरफ जब देख रहा था, तभी उसे दिखा कि सीके में एक पानी का बोतल लटका हुआ है, यानी झोपड़ी के छत में एक पानी का बोतल लटका हुआ है। शायद उसे लगा कि यह सपना है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश नहीं हारी और लपक कर उस बोतल को पकड़ लिया। जैसे ही वो पीने वाला था, ढक्कन खोल करके उस बोतल में एक कागज से लिखा हुआ कुछ चीज चिपका हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, इस पानी का इस्तेमाल हैंड बोर से पानी पीने के लिए करें। ये उसके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, ये कौन सी पहेली है। लेकिन उसने सोचा कि इस बोतल से तो न केवल मेरा प्यास बुझेगा बल्कि और प्यास बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी पानी
उसके 2 दिनों से प्यासे गले को तर नहीं कर सकती थी। थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कुछ समय के बाद उस कागज़ पर लिखे हुए इस विचार को समझा और थोड़ा सा व्यवस्थाओं को देखते हुए उसने उस बोतल में रखे हुए पानी को पूरा का पूरा हैंड बोर में डाल दिया। लेकिन डालने से पहले वो ये सोचता रहा बार बार कि कहीं मैंने इसे डाल दिया और अब ये पानी सूख गया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन फिर भी उसने यही सोचा कि आखिरकार वैसे भी ये कोई मतलब का नहीं, मेरे लिए एक बूंद है, ये तो बेहतर है, एक बूंद से बेहतर है और प्यास को ना बढ़ाऊं, बल्कि इस पानी को एक बार एक अंतिम कोशिश की जाए। और इस बार ये उसकी लास्ट उम्मीद थी कि शायद इस बार उसे भरपेट पानी मिलेगा। उसने उस बोतल के पानी को उस हैंड बोर में डाल दिया और कुछ समय तक लगातार फिर उसने पंपिंग की, उस हैंड बोर के हैंडल से लगातार पंपिंग की। और अब की बार उसकी उम्मीद सही रही। पानी के बोतल को डालने के बाद, पानी को डालने के बाद, हैंड बोर में पंप चलाने के बाद इस बार पानी अनवरत गिरता रहा उस पर से, यानी पानी उस हैंड बोर से बराबर निकलने लगा। उसने भगवान को बहुत ही धन्यवाद बताया और कहा कि प्रभु, आखिरकार आपने मेरी उम्मीद की लाज रख ली, आखिरकार आपने मेरे उम्मीद पर पानी नहीं फेरने दिया। और पानी भरपूर पिया। हाँ, लेकिन उस बोतल पर एक और चीज़ लिखा था, वो ये था कि जब आप हैंड बोर से पानी पी लें तो ये मत भूलिएगा कि वापस एक बोतल पानी वापस भर के यहीं पर रख दें। उसने भी वैसा ही किया और उस बोतल को वहाँ रखा। और अब उसका दिमाग भी काम करने लगा था, क्योंकि प्यासा नहीं था अब वो। उसके पास जो नक्शा था इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का, उसने देखा और धीरे धीरे वो उस ओर बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने ये सोचा कि क्यों ना एक और काम कर लिया जाए। वापस आया उस झोपड़ी पर और उसने उस बोतल में एक और कागज़ चिपकाया और उस पर उसने लिख दिया, इस बार यकीन मानिए ये काम करता है। और उसके बाद वो बिना पीछे मुड़े हुए अपने रास्ते को चला गया। तो आप भी यकीन मानिए, यदि आप किसी चीज़ पर उम्मीद करते हैं और सच्चे दिल से उम्मीद करते हैं और वास्तव में कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसके उस कागज़ पर लिखे हुए उस व्यक्ति की उस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा कि यकीन मानिए ये काम करता है। तो चलिए, उम्मीद से भरी इस कहानी को आपने सुना, इस पर ज़रूर आप मुझे कमेंट करिएगा। और अब मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार जब मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा मुफ्त में ज्ञान, वो भी एक उम्मीद से भरी हुई। वेलकम बैक। उम्मीद के इस किरण के बीच हम बहुत सारी चीज़ों को आपके बीच में लेकर आएंगे समय समय पर। इस वक्त कोरोना और महामारी जिसे आप कह रहे हैं, इससे निपटते निपटते कभी कभी आपके और कई और मेरे जैसे साथियों के दिल की धड़कनों की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ हमारे आसपास रहने वाले लोगों की होती है, वो जो इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से एक दूसरे की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहीं कोई उन्हें संभाल ले। तो हम ये कह दें आपको कि यदि आपको ऑक्सीजन की कमी नज़र आती है या आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं और होम आइसोलेशन में हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपको कहीं पर कभी ऐसा लगता हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल यदि 94 से नीचे आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या है व्यवस्थाएं, कैसे हैं व्यवस्थाएं, ये समझने के लिए हमें ये सोच लेना होगा, ये समझ लेना होगा कि आखिर कैसे हम विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। तो यदि आपके आसपास ये ऑक्सीजन नहीं मिलती है, व्यवस्थाएं
थोड़ी सी ढीली ढाली हैं, ऐसी स्थिति में भी प्रकृति ने आपके और आपके शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो गाहे बगाहे ऐसी विकट परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए मौजूद होते हैं। ये कोशिकाएं आपके ऑक्सीजन को पुनर्जीवित कर सकती हैं और शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ा सकती हैं। करना क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए आपको एक व्यवस्था है, एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसे आप प्रोनिंग कहते हैं। प्रोनिंग के दरमियान करना क्या होगा, ये इसकी पूरी अवधि होती है लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की। इस दरमियान क्या करना होता है, कैसे करना होता है और इसके लिए क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हम आपको बता दें पहले कि यदि आपको प्रोनिंग की आवश्यकता पड़ रही है और ऑक्सीजन लेवल यदि आपका 94 से कम पड़ रहा है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रोनिंग जो है वो डॉक्टरी लेवल पर मेडिकली अप्रूव्ड है। ये आप घर बैठे अपनी व्यवस्थाओं के साथ खुद कर सकते हैं। तो प्रोनिंग के लिए आपको कम से कम 4 से 5 तकियों की आवश्यकता पड़ेगी, पहला। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि वो जगह जहाँ पर आप प्रोनिंग करना चाहते हैं वो समतल जगह हो। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको प्रोनिंग करते समय में पेट के बल लेटना होगा। पीठ के बल नहीं, ध्यान रहे, पेट के बल लेटना होगा और अपने पंजों के नीचे 2 तकिए आप लगाएं, फिर पेट पर 1-2 तकिए लगाएं और फिर माथे पर 1-2 तकिए लगाएं। इस तरह से आप अपने शरीर को फ्लैट करके सोएं। एक किन्हें करने से यह फ़ायदा होता है, तो ऐसे लोग जिनकी ऑक्सीजन लेवल की मात्रा जो है वो 94 से कम हो रही है और धीरे धीरे उनकी श्वसन क्रिया में दिक्कत आ रही है, ऐसे वो हर लोग इस प्रोनिंग की व्यवस्था को कर सकते हैं घर बैठे, जो कि मेडिकली अप्रूव्ड है। तीसरा, ध्यान रखें ये वो लोग न करें जिनके स्पाइनल कॉर्ड्स में अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो या किसी पीठ की दर्द से वो हमेशा यदि लगे हुए हैं, पीठ का दर्द उनका लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को किसी सूरत में नहीं करनी चाहिए। इन बातों का ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। फ़ायदा कैसे होता है इसका? तो फ़ायदा ऐसे होता है कि यदि आप इस तरह की पोजीशन में, प्रोनिंग पोजीशन में, पेट के बल पैर में, पेट में और सर के पास, गर्दन के पास यदि तकिए को लगा करके यदि आप श्वसन क्रिया करते हैं तो आपके लंग्स में जो वो कोशिकाएं जो डिसएक्टिव होती हैं, डीएक्टिवेटेड होती हैं, वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती हैं और आपके गोल ब्लैडर में सांसें जो हैं वापस से रफ्तार पकड़ने लगती है। तो यह है इसका बेसिक तरीका। तो आपको फिर मैं कहूँगा कि उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप प्रोनिंग से वापस से अपनी उम्मीद को जगा सकते हैं, यानी श्वासों को जिंदा कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ा सकते हैं। इससे कम से कम 4 से 5 पॉइंट ऑक्सीजन बढ़ जाता है। इसको एक नज़र में हम इस ग्राफिक्स के जरिए देख लेंगे कि आखिर कैसे होता है और किन लोगों को करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। छोटा सा ग्राफिक्स हम देख लेते हैं पहले। एनीवे, हमने इस ग्राफिक्स को देखा। इस ग्राफिक्स के जरिए संभवतः हम वो सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे जो हमें करना चाहिए और जो हमें नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद से भरी इस प्रोनिंग वाली व्यवस्था को भी हमने समझ लिया और अब ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे उम्मीद से भरी हुई एक खबर। पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ब्रेक के पहले कि हम उम्मीद से भरी हुई एक और खबर को भी हम देख लेते हैं। हमारा ये चंक, हमारा ये एपिसोड उम्मीद के नाम से चल रहा है। ये वो उम्मीद है जो हमें और आपको हमेशा बनाई रखनी चाहिए। तो इसी उम्मीद से भरी हुई इस खबर के बीच हम आपको बता दें कि सब्यसाची वो एक नाम, वो एक चेहरा जो उड़ीसा की फिल्म जगत में जाना पहचाना चेहरा है। ये लगातार कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। जिस तरह से बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद इन दिनों पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपने नेक कामों के लिए चर्चित होते जा रहे हैं, उसी तरह से सब्यसाची एक नाम, एक चेहरा जो उड़ीसा की जगत में, उड़िया लोगों के बीच में एक चिरपरिचित चेहरा भी है और धीरे धीरे उसी मुकाम को हासिल कर रहा है जो सोनू सूद कर चुके हैं। कोशिश क्या थी उनकी और उम्मीद क्या है उनकी, यही है आज की सबसे बड़ी खबर। उन्होंने इस उम्मीद से एक योजना चालू करी जिसका नाम उन्होंने दिया स्माइल फोर्स के हर दिल, हर व्यक्ति, हर जगह कम से कम मुस्कुराता रहे उस वक्त जबकि यहाँ पर कोरोना महामारी जैसी व्यवस्था है। वो ये बताते हैं कि सब्यसाची ये खुद कह रहे हैं कि उनके पास हर दिन लगभग 400 से 500 लोगों की गुजारिश आती है कि वो उनकी सहायताएं करें। निश्चित तौर पर अब तक लगातार वो कई लोगों को अलग अलग जगहों से, कभी पूरे भारत भर में जितने भी उड़िया लोग हैं उनको वो सही तरीके से, सही व्यवस्थाओं के तहत जितना भरसक कोशिश हो सके वो कोशिश करके उनकी उम्मीदों को पानी नहीं फेरते और भरसक सहयोग कर उनको उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। सब्यसाची इस बार ये कर रहे हैं कि वो लोग जो अभी भी उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखना चाहते हैं, उन निगाहों को खाली न रखें, उनकी नज़रों को कभी झुकने न दें। इसके लिए उन्होंने स्माइल फोर्स एक फाउंडेशन जारी किया। इस फाउंडेशन में वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि आप निस्वार्थ, निःशुल्क सेवा यदि करना चाहते हैं तो इस स्माइल फोर्स के साथ जुड़ें। इसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। वो आगे ये भी बताते हैं कि अब तक लगभग उनके पास 12,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वॉलंटरी सर्विस यानी निःशुल्क सेवा देने के लिए आवेदन कर चुके हैं स्माइल फोर्स का अंग बनने के लिए। सब्यसाची आगे ये भी बताते हैं कि ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक उनके साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहेंगी। वर्तमान पुणी थरे लॉकडाउन सेकेंड वेव एते भयानक हम बोली आमे केबे केही भी भाभी नथिले। हेले ई सेकेंड वेव रे कहार जीवन नहीं तो कहार जीविका नहीं। कोटी कोटी परिवार वर्तमान कहया को गले पूरा रास्ता ऊपर को पळे आछंती। सेमानकर सबु स्वप्न सबु खुशी वर्तमान छारखार हो जाइछि। आ एई भलिया समय रे आम समस्तिक कर्तव्य होछि कहार दुख टिके बांटिबा पई चेष्टा करबा। हुए तो आमे तांको सुख न दे पारू किंतु दुख बांटिले दुख कमी जाए। मु समस्त को रिक्वेस्ट करिया पई चाहिबी जो मानक मन भितरे गोटे इच्छा शक्ति अच्छी जे हाँ मु कहा पई किछ गोटे करिया पई चाहूची ताहले से माने आगु को आसंतु। मु समस्त को अपेक्षा करची आमे मिसिकरी बहुत भलो काम करबा। गोटे वॉलंटियर मानकर गोटे ग्रुप तैयारी करबा। ए ग्रुप रो कोनोसी स्वार्थ रहइबो नाही, केवल गोटे उद्देश्य रहइबो केमिति कहार दुख को आमे कमेइबा, केमिति कहा पाखे टिके चेष्टा करबा खुशी पहुँचेबा पई, केमिति ए जो कष्ट समय को अतिक्रम करिया पई ताको सहाय्य करि परिबा। एई ग्रुप को फॉर्म करबा पई कोनोसी डोनेशन रहइबो नाही, कोनोसी आपनकोटु फीस आशा करबा नाही। केवल गोटे जिनस मु आशा करिबी आपण मानकर समय, आपण मानकर निष्ठा, आपण मानकर हृदय सहित काहाकू खुशी करिबार गोटे इच्छा। आ जदि आपण पाखे से इच्छा अछि ताहले ई फॉर्म को फिलअप करंतु। कालीठू मु ई फॉर्म को ऑनलाइन छाड़ी थी। आज भितर ऑलमोस्ट 5000 प्लस लोक मैंने यहाँ को फिलअप करछंती। किंतु एते असुविधा अच्छी जे मते लगुच वर्तमान प्रत्येक मनीष को गोटे गोटे समाजसेवी हवा दरकार, गोटे गोटे वॉलंटियर हवा दरकार। एपर्यंत पैंडेमिक भितर आमे माने बंचीचे माने आमे काहाकू बंचेवा दरकार।
आमर जीवन अच्छी माने आमे गोटे जीवन बंचेबा दरकार। दिने नुहे मासे नुहे वर्ष वर्ष आमको एकाठी भल काम करवा दरकार। लेट्स प्रॉमिस टू डू आवर बेस्ट। तो उम्मीद से भरे इस पूरे एपिसोड में आपने 3 महत्वपूर्ण बातों को समझा। एक, वो कहानी जो उस व्यक्ति को रेगिस्तान में भी पानी दिला जाती है। दूसरा, आपको आड़े वक्त में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तब भी आप स्वयं ही ऑक्सीजन निर्मित कर पाते हैं। तीसरा, वो चेहरा जो लोगों की उम्मीद पर पानी नहीं फेरता। इसी तरह के एक नए विषय के साथ में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।